फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अपना बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा है तो ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ तक पढ़ चुके ਸੀਗੇ तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ फ्रक्टोज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज इज आल्सो आ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈਗਜ਼ੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ। ठीक है, मतलब 6 ਕਾਰਬਨ ਦੀ। तो ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ दैट इज ਇਹ ਕੀਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ठीक है, तो फ्रक्टोज ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ ਫਰੋਮ ਸੁਕਰੋਜ਼। ठीक है, तो ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦਾ, तो ਸਟਰਕਚਰ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ obtain ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ। मतलब ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो वी विल गेट फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो इहदा फॉर्मूला इज C6H12O6। ठीक है, तो फ्रक्टोज च अपने को कीटो ग्रुप हुंदा एट कार्बन 2 सेकेंड कार्बन ते कीटो ग्रुप हुंदा। ओके, तो इन्हां च दो सीरीज होंदी, मतलब डेक्सट्रो और लीवो आप बोलते हैं डेक्सट्रो रोटेटरी। ठीक है, और लीवो रोटेटरी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋਲਕੀਨਸ ਔਰ ਹੈਲੋਰੀਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਚੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਪਨ ਚੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਫਰਕਟੋਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ऑक्सीजन ਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ, ठीक है, ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਆ ਵਾਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ। ਆ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ, तो ਆ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ठीक है, तो ਆਹ ਕਾਰਬਨ, ठीक है, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ CH2OH। ਕਲੀਅਰ? 1 ਕਾਰਬਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ, ठीक है, OH H। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਆ ਇੱਥੇ CH2 ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿੰਕੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਸਟ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ CH2OH ਜਿਹੜਾ ਆ, ठीक है, ਉਹ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਆ। ठीक है, ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਅਗਰ राइट साइड है तो यह एल्फा। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लैफ्ट साइड हो जाता CH2OH इस तरह, ठीक है, तो ये होगा बीटा। ठीक है, बीटा फ्रक्टोज, ये होगी एल्फा फ्रक्टोज। क्लियर? तो इनू हुण रिंग दे विच किद्दां शो करांगे। सो जो मैं ग्लूकोज की रिंग बनाई सी, सिमिलरली इहदी रिंग बनेगी। सो आह ऑक्सीजन। ओके, हुण ऑक्सीजन के नाल देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। क्लियर? सो ऑक्सीजन आ हो गया अपने को जिहड़ा फिफ्थ कार्बन। ठीक है, दिस इज इनू हुण आपां लवांगे आ सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आ हो गया 6 कार्बन। क्लियर? सो आ कार्बन है। ठीक है, इस दे नाल आ फोर्थ वाला कार्बन है, आ थर्ड वाला, देन आह फर्स्ट वाला। ओके, इत्थे एक मिसटेक हो गई। मिसटेक ये होगी अपने 6 कार्बन का अटैक नहीं करवाना सी। ठीक है, अटैक होना सीगा फिफ्थ कार्बन तो एज इट इज। ठीक है, आ वाला इहदे अटैक करनगे तो इत्थे अपने को ऑक्सीजन की लिंकेज बनेगी। बस यही मिसटेक हुई। ठीक है, तो बाकी सारा सेम CH2OH। क्लियर? हुण देखो ऑक्सीजन एक तो फिफ्थ कार्बन नाल और एक सैकेंड नाल। ठीक है, फिफ्थ फोर्थ थर्ड। हुण फिफ्थ कार्बन ते CH2OH ग्रुप लगा। ओके, तो फिफ्थ कार्बन ते अपने को आ गया CH2OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन। इहदे ते हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप
राइट हैंड साइड है तो डाउन, ठीक है, तो लैफ्ट हैंड साइड अप, ठीक है। तो OH जड़ा आएगा अपने को, ये लेफ्ट हैंड साइड है, CH2OH तो अप, राइट हैंड साइड डाउन, ठीक है। तो ये हो गया अपने को, देखो हुण ये अल्फा है, अगर ये अपर साइड है, OH सॉरी डाउन है, ठीक है, डाउन मतलब राइट हैंड साइड है। इहदा ही अगर आप बीटा बनाइए तो इहदा बीटा किद्दां बनेगा, बस फर्क इत्थे आ जाना अपने को, इत्थे OH ग्रुप ऊपर चल जाना, ठीक है, बाकी जिहड़ा सारा सेम रहेगा, ठीक है। HOH CH2OH एंड H। तो जो अपने ग्लूकोस पढ़िया सीगा, अपने ग्लूकोस इज जिहड़ा अपने को 6 मैंबर्ड रिंग सीगी, ये अपने को 5 मैंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो ये हैगा अल्फा डी फ्रक्टो, ठीक है, फरनोज, ये हैगा बीटा, क्लियर। तो ये फ्रक्टोस बारे इंट्रोडक्शन सी। तो हुण कार्बोहाइड्रेट से आपां यूजेस करांगे। सो इंपॉर्टेंस की है कार्बोहाइड्रेट दी, फर्स्ट इन लिविंग सिस्टम। तो इन लिविंग सिस्टम इट एक्ट एज अ बायोफ्यूल, ठीक है, मतलब एज अ फ्यूल दी तरह एक्ट करता। इट इज़ एसेंशियल फॉर बोथ एनीमल एंड प्लांट्स। ये मेजर सोर्स हुंदा है, ठीक है, मेजर पोर्शन बनाउंदा है या मेजर पार्ट अपने फूड का। तो इहदे च अपने को काफ़ी मैडिसन्स च भी यूज़ किया जाता, आयुर्वैदिक मैडिसन्स च, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इन्हां नूं आपां एज अ बायोफ्यूल्स भी कहते हैं। बायोफ्यूल्स इट इज़ ऑल्सो हैल्प जिहड़ा अपने को फूड मटीरियल हुंदा इन प्लांट्स, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज वगैरह बनता, तो उन्हां च यूज़ है, ठीक है। सैकेंड रिजर्व फूड मटीरियल। तो रिजर्व फूड मटीरियल भी है, जिवें आपां कहंदे आ कि प्लांट च अपने को स्टार्च जिहड़ा हुंदा एज अ रिजर्व फूड मटीरियल हुंदा, ते ग्लाइकोजन इज इन केस ऑफ एनीमल्स, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हुंदे आ, ओके। नैक्सट ये स्ट्रक्चर मटीरियल बनाउंदे, स्ट्रक्चरल मटीरियल जिवें अपने को सैलूलोज आ, सैलूलोज इज फॉर्मिंग कवरिंग, ठीक है, अपने को वॉल्स दियां कवरिंग बनाउंदा है सैलूलोज। और जिहड़े अपने को अमाइलोपैक्टिन वगैरह हुंदे आ ऑल्सो सैल वॉल कवरिंग्स हुंदियां, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मटीरियल भी बनाउंदे आ, ओके। थर्ड वन इज ये इंडस्ट्रीयल मटीरियल है। इंडस्ट्रीयल मटीरियल च ये हैल्प करदे इन टैक्सटाइल इंडस्ट्री च और पेपर इंडस्ट्री च यूज़ किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इत्थे खत्म हो गया। नैक्सट आपां स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स दा मतलब ये अपने को कैमिकल सबसटेंस होंगे, ठीक है, कैमिकल सबसटेंस होंगे यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, तो सेम, ठीक है। सो प्रोटीन्स जिहड़े हुंदे आ प्रेजेंट हुंदे आ हरेक लिविंग सैल च, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनीमल्स हो, ठीक है। सो प्रोटीन्स अपने जिवें कि स्किन च प्रेजेंट हुंदे आ, मसल च प्रेजेंट हुंदे आ प्रोटीन्स, हेयर च प्रेजेंट हुंदे आ, नेल्स च प्रेजेंट हुंदे आ, ठीक है, आर्टरीज च प्रोटीन प्रेजेंट हुंदे आ, और कनैक्टिव टिश्यू च प्रेजेंट हुंदे आ। तो अलग अलग पार्ट्स च प्रेजेंट हुंदे आ। तो कैमिकली जिहड़े प्रोटीन्स हुंदे आ ये अपने को पॉलीमर्स हुंदे आ, ठीक है, और मोनोमेरिक यूनिट तो बने हुंदे आ, ठीक है। तो मोनोमेरिक यूनिट जिहड़ा इन्हां दा तो आप कह सकते प्रोटीन्स आर पॉलीमेरिक यूनिट्स, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोमेरिक यूनिट्स। तो मोनोमेरिक यूनिट जिहड़ा प्रोटीन का है उन्होंने आप बोलते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो अमीनो एसिड्स आर दी मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। सो अमीनो एसिड्स की हुंदा, इत्थे अपने को दो एंड्स हुंदे, दो ग्रुप्स लगे हुंदे, एक अमीनो ग्रुप हुंदा, ठीक है, अमीनो ग्रुप इज NH2, एक अपने को कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुंदा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज COOH, क्लियर। सो दिस स्ट्रक्चर NH2COOH इज अमीनो एसिड, ओके। जनरल फॉर्मूला आर इत्थे कोई भी हो सकता, एल्काइल और अराइल ग्रुप कोई भी हो सकता, ठीक है, बट क्लियर, एल्काइल और अराइल ग्रुप,
ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ। ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ RCHNH2, ਕੋਈ प्लस माइनस नहीं, ठीक है। दिस इज न्यूट्रल अमीनो एसिड, ओके। तो यदि एग्जाम्पल इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन दी एग्जाम्पल ग्लाइसिन हुंदा NH2CH2COOH इज ग्लाइसिन। सेकेंड अपने को एसिडिक हैविंग 1 NH2 ग्रुप होवे और अपने को 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। क्लियर। तो COOH, ठीक है, इत्थे हुण कोई भी R ग्रुप हो गया, CH2 CH NH2 और COOH, ठीक है। थर्ड वन इज बेसिक। बेसिक च अपने को 2 अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप होण और एक अपने को कार्बोक्सिलिक ग्रुप होवे। क्लियर। तो यदि एग्जाम्पल NH2 CH2 4 CH NH2 COOH, दिस इज लाइसिन, ठीक है, ये बेसिक है। दिस इज एस्पेटिक एसिड। क्लियर। सो नैक्सट इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल वो होंगे जिहड़े अपने बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। नॉन इसेंशियल जिहड़े अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर पाती बट आपां नूं मेन रिक्वायरमेंट हुंदी आ इसेंशियल अमीनो एसिड्स दी, ठीक है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स जिहड़े हुंदे आ काफ़ी ने, ठीक है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन, ठीक है। सेकेंड हिस्टिडीन प्रोटीन्स आ ये, ठीक है, सारियां। अपने को ट्रिप्टोफैन ये यूज़ हुंदा अपने को जिहड़ी RNA सेंसिस वगैरह, ठीक है। वैलीन ये आइसक्रीम्स वगैरह यूज़ हुंदा। मिथ्योनिन, ठीक है। आर्जिनिन, काफ़ी ने अमीनो एसिड इसेंशियल जड़े, ठीक है। सो नैक्सट इन्हां दा नोमनक्लेचर पढ़ते हैं। नोमनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड दी अपने को 2 कन्फिगरेशन होंगी, ठीक है। 2 कन्फिगरेशन, एक होंगी अपने को L, एक होंगी है D। तो आपने हुण पढ़िया सी जनरल R NH2, ठीक है, H और COOH, ठीक है। तो इन्हों आप रिप्रजेंट करते हैं फिशर जी अपने को प्रोजेक्शन होंगी है। तो अगर अपने को अमीनो ग्रुप जिहड़ा आ ओह लैफ्ट हैंड साइड ते है, ठीक है, आह R आ गया, आह COOH आ गया। अगर अपने को अमीनो ग्रुप लैफ्ट हैंड साइड ते है तो ये होगा L अमीनो एसिड, ठीक है। अगर वही अपने को अमीनो एसिड ग्रुप जिहड़ा आ राइट हैंड साइड ते आ जांदा तो इनू आपां बोलांगे D अमीनो एसिड, ठीक है। NH2 ऑन राइट हैंड साइड D अमीनो, NH2 ऑन लैफ्ट हैंड साइड L अमीनो। सो जिहड़े L अमीनो एसिड्स हुंदे ये नैचुरली अकरिंग हुंदे ज़्यादातर, ठीक है। D अमीनो एसिड जिहड़े यूज़ किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स च, ओके। और अपने को है बैक्टीरियल सेल वॉल च हुंदे। नैचुरली अकरिंग आर L अमीनो एसिड। तो इत्थे स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का हुंदा एक फॉर्म आउंदी है ज़्विटर आयन, ठीक है। ज़्विटर आयन तो मतलब ये है, तो देखो जिमें अपने को आया COOH, हुण H इत्थे रिमूव हो गया, नैगेटिव साइन आ जाए। क्लियर। बेस ने H नूं अब्सट्रैक्ट कर लिया, ओके। हुण NH2 प्लस CH R COO नैगेटिव एक किद्दां आया मैं दसदी हां, जिहड़ा सेम इत्थे लिख देना। हुण आ जिहड़ा H इत्थे प्रोटोन दिता जाए, ओके, क्योंकि ये इहदे तो लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर होने करके ये लै सकदा हाइड्रोजन नाल बॉन्ड बना सकदा। तो इत्थे NH इहदे ते प्लस आ रहा, इहदे ते माइनस आ रहा, तो मतलब दोनों ही आ रहे ना प्लस माइनस। ये अनायनिक हो गया, ये कैटायनिक हो गया, तो इन्हां दोनों नूं मिला के एक आपां बनाउंदे आ ज़्विटर आयन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ज़्विटर आयन। सो नैक्सट अपन ने पेप्टाइड्स पढ़ने,
ਤੇ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੌਂਡ ਬਣਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਪੈਪਟਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਪਟਾਈਡਸ ਆਰ ਦੀ ਕੰਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 or more ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ CH, ਠੀਕ ਹੈ, COOH प्लस NH2 R COOH। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾइड्रोजन और OH ग्रुप, ठीक है। तो NH2 CH R CONH CH R COOH, these type of bonds are called peptide bonds। तो उन्होंने कंडेंस करा के ਆਪਾਂ ਇਹ डाइपेप्टाइड बन गए ना, 2 बन गए। तो सिमिलरली एक होर मॉलिक्यूल लियो NH2CH, ठीक है, R COOH, फिर यदि इत्थे अपने को लिंकेज बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। तो डाइपेप्टाइड हो सकते हैं, ट्राईपेप्टाइड हो सकते हैं। अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड आ तो डाइपेप्टाइड, अगर 2 आ तो ट्राईपेप्टाइड, ठीक है, एंड सो ऑन। सो इस तो बाद अपने क्लासीफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ना है, तो मैं बाद चो करवाऊंगी ये कल दे लेक्चर च, क्योंकि ये आप पढ़ांगे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर्स पढ़ने, सॉरी क्लासीफिकेशन ही, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इत्थे 4 तरह के स्ट्रक्चर होंगे। प्राइमरी प्रोटीन्स होंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सैकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिटेल च करवाऊंगी, ठीक है। थानू तुसी वैसे तो बायो वाले ने कीता होना, तो ये इंपॉर्टेंट होंदा। बाय चांस जिदा टर्शरी च अपने को आ जाते हैं ग्लोबुलर और फाइबरस, तो उन्होंने डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये आप डिटेल च करांगे इन्हों। तो उस तो बाद एंजाइम्स रह गए, एंजाइम तो बाद न्यूक्लिक एसिड। तो ट्राई करते हैं कल खत्म करने दी, फिर उस तो बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करांगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।